ठीक है। तो सो फार आप लोगों को सबको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं, और मेनली जो हमारा कंसिडरेशन होगा तो हमारा बस इतने एरिया तक ही हमारा इक्विपमेंट का प्लेसमेंट और हमको जानना होगा, ठीक है। So next, moving to the first important part is of the equipment we require is a speculum. So this is single-handed speculum, and this is the bi-handed speculum, and this is a duck bill speculum. So basically gynecological department they are using ये duck bill speculum. ओके तो ये आप देख सकते हो, ये है सिंगल हैंडेड स्पेकुलम, ये है आपके बाई सिम्स जिसको हम बोलते हैं सिम्स स्पेकुलम, और ये है डक बिल स्पेकुलम। तो डक बिल स्पेकुलम में ये एक फ़ायदा है कि बोथ द अपर एंड लोअर लिप्स कैन बी ओपन at a same time, or and in this it will remain fixed, you know, to every time होल्ड, मतलब आपको बार बार होल्ड नहीं करना है, पुल नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो डक बिल स्पेकुलम जब होगा तो आपको क्या करना है, पेशेंट के बॉडी वजाइना में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये जो स्क्रूज है इसको आप एक्सपांड करोगे, तो ये एक्सपांड करने से ये खोल जाता है, और फिर आप स्क्रू से इसको टाइट कर दोगे तो ये फिक्स रह जाएगा। अगर आप सिम्स या सिंगल हैंडेड स्पेकुलम यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो अपर, इस स्पेकुलम का मेन पर्पस होता है कि ये सेपरेट करता है हमारा जो वेजिना में अपर और लोअर लिप होता है उसी को सेपरेट करता है, ताकि आप सर्विस को अच्छे से देख सको। तो आपको क्या करना है, इसी स्पेकुलम से इस लोअर लिप को अच्छे से प्रेस करना है, प्रेस करके फिर नीचे की तरफ पुल करना है, और दूसरे हाथ से अपर लिप जो है आपके नर्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर नर्स एंड शी विल होल्ड द अपर लिप एंड शी will pull it and upward. So both we will do it upward and downward. So for this you require two manpower. For this you can require only single manpower. And once you have inserted this one, अगर आपने एक बार insert कर दिया है तो दोबारा आपको इसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे कैसे आप स्पेकुलम को प्लेसमेंट करते हैं। फिर ये है हमारा यूट्राइन फोर्सेप, या जो हम इसको बोलते हैं वोल्सलम। इसका मेन पर्पस है टू ओपन द लिप्स ऑफ द सर्विक्स। तो ये है आपके लिप्स ऑफ द सर्विक्स, तो आप देख सकते हो क्लियरली। तो इसी फोर्सेप से हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ पुल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा यूट्राइन साउंड। तो यूट्राइन साउंड में देखो, बेसिकली इट इज़ 33 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज हाइगस डायलेटर। तो डायलेटर का मेन पर्पस क्या है, सो इफ दिस इज द ऑस, what you will do is with the help of this you are going to dilate the area. So you are going to dilate this area, and mainly you can see there are markings. What is the purpose of these markings are, what you will do is, once you insert it inside, so you can measure from external os से internal os में कितना distance है, तो इसी से आप measure कर लो। तो मानो कि यहाँ जब मैंने इसको डाल दिया है तो from here to here it is up to this much, 5 centimeters. So this much navigation I'm going to put on my cannula, so it will be easy for me to know that I am in my पोजिशन। तो ये मुझे हेल्प करेगा। एक तो पहला काम है कि ये एक डायलेटर के हिसाब से काम करता है, डायलेट कर देता है। फिर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, सॉरी, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर, तो वो भी हमको इजीली हेल्पफुल करेगा समझने में। साथ ही साथ हमारे जो यूटेरस होते हैं उनका टाइप्स होते हैं, एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड। तो with this you can also confirm that what is the type of uterus. Is it antiverted? Anti matlab towards like this, entry, antiverted। retroverted matlab ऐसे retro, opposite direction में, ठीक है। So this thing is used, so I'm again repeating, this is 30 centimeter, this is Hygas dilator, and it is mainly used to dilate the area. It used to measure the area from external loss to internal loss, and it is allows to give us the exact value about the length of the os, and it is also used to tell us about the position, like is the vagina is antiverted or retroverted, uterus is antiverted or retroverted. Okay, next thing is we are going to the Wilkinson leech cannula. So this is the main equipment for our HSG, and this thing is allowing us to inject the contrast media to the patient body. So it is also of two types, and it's also called as leech cannula, okay? So this is the crock and screw, and this is the one by which we twist inside
the external os and we extend it to the internal os up to the body of the uterus. So this is also before inserting the leech you have to confirm कि आपके जो लीच है वो फ्री फ्लो है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा सलाइन लेके एक बार इंजेक्ट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज लीच का दो टाइप होते हैं, एक होते हैं विदाउट इन ल्यूकर लॉक एंड अनदर वन इज विथ ल्यूकर लॉक। सो इफ यू आर हैविंग ल्यूकर लॉक मीन्स you once you inject the contrast media you just hold it, next again you inject the contrast media, again you lock it. So this will help you in locking and so once you are locking it what will happen is the contrast will not flow back, जो contrast है वो flow back नहीं करेगा जब आप lock कर दोगे। और अगर आपके पास विदाउट ल्यूकर लॉक है तो क्या होगा, अभी जब कंट्रास्ट डाल दिया है तो वो उसका बैक मतलब वापस भी बैक फ्लो होने का चांसेस रहता है। फिर और एक थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज लीच इज ऑफ थ्री टाइप। सो वन इज बिकॉज जब हमारे पास पेशेंट्स आएगा तो हमारे पास न्यूली मैरिड कपल्स भी होता है एंड वी हैव सेकेंडरी स्टेज और सेकेंडरी stages like confirmation of having babies. So those who are in primary stage, so means after newly married couples, their cervix and what to say os is little bit um, tight compared to the secondary babies patient. So that the thing only we have to keep in mind is when you are using for newly married couples or first time who are going to conceive, so just try to use a small one, it will give them comfort and the patient will feel less pain. But when you are going for second chances of the babies, you just see the dilation of the cervix, then you can introduce the large one. So this is for the patient benefit only, we are using various types of leech according to that. Next thing is if patient is not cooperative with our cannulas, so what the thing is we use another type of cannula which is very much patient friendly, and that is my balloon ET cannula, balloon catheter type cannula. So you can see this balloon will we will insert the catheter, we will inflate the balloon, and once you inflate the balloon what will happen, this catheter will stay in its place, it will not come out. And see, compared to the leech cannula it is very much thin, so it is patient friendly. So that is why we prefer, most of the doctors prefer this type of cannula for now HSG purposes. And finally we require the syringe. So as you can see, this is the contrast. Once the cannulas are in the place, what we do is we inject the contrast to uh, see the blockages in the fallopian tube. If both side is clear and there is peritoneal spill, so you can confirm that this procedure the patient is normal and she can conceive baby. Okay, so thank you so much for this procedure. We'll move on to the video session where we are going to show you how we place all the equipments from speculum. फर्स्ट स्पेकुलम, पहले स्पेकुलम डालना है, फिर आपको डालना है क्या, forceps to open the lip of the cervix. Next you have to insert the uterine sound. Why uterine sound? Because it is going to give you the information about the type of uterus you have as well as the length of the area from external os to internal os. And finally you are going to insert the cannula, which is or ET tubes, which is for injecting the contrast to the area. And finally we insert the contrast media. So let's move on to the video and we will see how we do the positions.